हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। और पार्ट नंबर 3 के हम किस में क्वेश्चन नंबर, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए। पार्ट नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं। फटाफट से कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है? ये कह रहा है गिवन दैट HCF, किसका HCF 306 और 657 का HCF मान लो 9 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। कह रहा है एलसीएम निकालो इन्हीं दोनों नंबर का। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है। तो हम बोलेंगे देखो कैसे निकाला जाएगा इसको। देखो हम बोलेंगे, देखो यहां पे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि HCF और LCM की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बराबर होता है किसके प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट के, जो गिवन नंबर्स होते हैं। इसका मतलब वो बराबर होगा 306 और 657, ये दो गिवन नंबर्स है ना ये। ठीक है, इनके आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये पढ़ा हमने हर बार, क्लियर है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो HCF की वैल्यू कितनी हमारी 9, एलसीएम हमें निकालना है, ये 306 इंटू 657, ये 9 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो एलसीएम इजगल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0, 3 2 ज़ा 6, यहाँ तक कट गए। 3 1 ज़ा 3, इसको और काट लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12। तो एलसीएम जो आएगा हमारा वो आएगा 34 इंटू 657। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मुझसे पहले आप करिए फटाफट से। 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां तक हो गया। उसके बाद ये आ रहा आपका 213, 9 2 11 1 12, ये आ रहा है आपका 22338। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा आंसर। ठीक है, 22338। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब करेंगे पांचवें क्वेश्चन की बात। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है चेक वेदर 6 की पावर n, 6 की पावर क्या है, n है, कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या ये जो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या ये कभी 0 से खत्म हो सकता है? जैसे कोई भी नंबर है उसके लास्ट में जो है यूनिट प्लेस पे 0 आएगा नहीं आएगा, इसके लिए। ठीक है, ये पूछा है। तो चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या वो 0 की डिजिट के साथ खत्म हो सकता है? एंड में उसके 0 आएगा या नहीं आएगा, बताओ। फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। अब ये नेचुरल नंबर्स आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब क्या बताया था मैंने बेसिक क्लास में, कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 करके कहां तक जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। ठीक है, बताए थे ना। और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 की बात तो ये करनी है, ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 से स्टार्ट हुआ। ये बात समझ में आती है आपको? तो क्वेश्चन समझ जाओ पहले कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब हमें करना क्या है, देखो हमें समझना चाहिए, क्वेश्चन को समझना चाहिए कि कभी भी किसके पीछे 0 कैसे आ सकता है। सपोज करो कोई आप डिजिट ले लो 20, तो 20 के पीछे 0 कैसा आएगा बताओ। अगर हम इसको सॉल्व करें तो उसके फैक्टर होते हैं ये, फिर 2 5 10, यानी ये, यानी इसमें कम से कम एक बार तो 5 और 2 आने ही आने चाहिए। अगर 5 और 2 आते हैं तो ही वो 0 हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और देखो जरा, मान लो मैं 10 लेता हूं तो 2 5 10 और 5 1 5, तो वो 5 2 आ गया। अब कोई भी डिजिट उठा लो, सब 120 ले लेते हैं चलो, तो 2 6 12 0, फिर ये आ जाएगा 30, फिर ये आएगा 15, फिर ये आएगा 3 5 15, फिर 5 1 5, यानी एक 5 एक 2 तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? बट अगर हम 6 के फैक्टर करें तो 6 के फैक्टर तो सिर्फ 2 इंटू 3 हो रहे हैं। क्या यहाँ पे कहीं 3 की जगह पे 5 है क्या? नहीं है ना, यहाँ पे 5 है ही नहीं। तो उसका मतलब ये 0 से खत्म कभी नहीं हो सकता, ये 0 से कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट एक 2 और 5 तो चाहिए 0 बनाने के लिए। 5 से 10 होता तभी 0 हो पाता किसी के अंदर। क्लियर हो गया? तो हम इसको लिखेंगे कैसे वो समझते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम किस तरह से, ठीक है, लिख के दिखाएंगे वो देखो फटाफट से।
तो देखो इसको इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, इफ द नंबर 6 की पावर n, अगर 6 की पावर एंड्स विद द डिजिट 0, अगर आपका जो नंबर है जो 6 की पावर n की बात कर रहा है, ठीक है, वो 0 से तब खत्म हो, मतलब एंड 0 से तब हो सकता है, ठीक है ना, लिखा कॉमा, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इफ द नंबर 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, अगर, ठीक है, इसने बोला अगर 6 की पावर n जो है अगर वो एंड हो रहा है 0 से, यानी उसकी जो लास्ट है यूनिट प्लेस जैसे बोलते हो आप, अगर वो 0 यानी 0 से अगर खत्म हो रहा है तो उसका मतलब वो शुड बी डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि जिसके पीछे 0 आता है वो 5 से डिविजिबल होता है, तो आपको पता है ना। तो 0 या फिर 5 आता है तो ही वो 5 से डिविजिबल होता है, बट आपको क्या चाहिए, आपको तो 0 चाहिए ना क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप क्या लिखोगे, इफ द नंबर 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, अगर वो उसके यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। एज वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं एनी नंबर, कोई भी नंबर विद द यूनिट प्लेस, जिसके यूनिट प्लेस में 0 या 5, 0 या 5, ठीक है, आता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, ये तो आपको पता है ना। तो पहली लाइन ढंग से समझते हैं, क्या बोला उसने, इफ द नंबर 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, अगर 6 की पावर n है और उसके यूनिट प्लेस में अगर आप चाहते हो कि 0 आए तो उसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 0 और 5 जिसके यूनिट प्लेस में आते हैं वो 5 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। क्लियर हो गया। आल्सो 6 की पावर n कैन एंड विद 0, 6 की पावर जो n है वो 0 तब होगा, तब हो सकता है अगर 2 और 5 यानी 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैंने करके दिखाया था ना, किसके पीछे 0 तभी आता है जब उसके जो फैक्टर्स है ना उसमें 2 या 5, सॉरी 2 और 5 ये होने चाहिए। समझ आ गया, 2 और 5 आपको दिखेंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n अगर हम देखें तो 2 3 6 यानी 2 और 3 बनते हैं इसके, तो 6n के जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 इंटू 3 की पावर n, यानी ये बन रहा है। यहाँ पे 2 तो है बट 5 नहीं है। क्लियर हो गया। तो पहले यहां तक समझते, देखो अच्छे से, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। रटा मतलब भागने वाला काम नहीं है अपना, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ द नंबर 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। एज वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी नंबर विद द यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 और 5 आता है वो डिविजिबल बाय 5 होता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करें दूसरी बात, तो आल्सो 6 की पावर n कैन एंड विद 0, वो 0 से खत्म हो सकता है, उसके यूनिट प्लेस में 0 आ सकता है अगर 2 और 5 उसके क्या बन जाए, दोनों के दोनों, बोथ लिखा है बेटा, दोनों चाहिए, दोनों उसके प्राइम फैक्टर्स हो, क्योंकि 2 और 5 तो मुझे चाहिए होते हैं 0 बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बट प्राइम फैक्टर्स करके देखे हमने 6 के, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 3 6 और 3 1 3, 2 और 3 आ रहे हैं, खाली क्या आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं। बात समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। Therefore the prime factors of 6 की पावर n does not contain, उसमें नहीं आ रहा है क्या, प्राइम नंबर 5। भाई 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, तो does not contain मतलब उसमें नहीं आ रहा है, क्या नहीं कंटेन, उसमें 5 नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। Hence it is clear that, इससे ये क्लियर होता है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, अगर आप नेचुरल नंबर लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना मर्जी ले लो, ठीक है ना, 6 की पावर जो n होगा, ठीक है, वो डिविजिबल बाय 5 लिखा, नॉट डिविजिबल बाय 5, यानी वो 5 से डिविजिबल कभी नहीं होगा। आगे चलते हैं। एंड दस इट प्रूव्स दैट, इससे ये प्रूव हो जाता है जो 6 की पावर n है कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, कभी भी 0 के साथ ये खत्म नहीं होगा, उसके यूनिट प्लेस में 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी आप नेचुरल नंबर n ले लेते हो तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो, वो कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात उसने क्या बोला कि जो 6 की पावर n है, इससे प्रूव होता है कि कभी भी 0 से भी खत्म नहीं होगा। समझ आ गया, क्योंकि अगर वो 0 से खत्म हो जाता है तब तो फिर तो 5 से डिविजिबल हो जाता है ना, वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके फैक्टर्स में 2 तो है बट 5 नहीं है। तो मैंने प्रॉपर आपको आंसर दे दिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 7 खत्म एक्सरसाइज, ठीक है ना। इसमें लिखा एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, फिर ऐसे ये वाला दिया, दोनों को बोला कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो इसीलिए मैंने बेसिक क्लास बेटा आपको दी थी। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है वहां पे साफ साफ बताया था मैंने। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके जो फैक्टर्स है एक और इट सेल्फ के अलावा और भी होते हैं, ठीक है ना, यानी एक और इट सेल्फ के अलावा और भी जो अगर फैक्टर्स हैं अगर आपके, ठीक है, तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। बट अगर सिर्फ एक और इटसेल्फ ही है तो वो हमारे प्राइम होते हैं। क्लियर हो गया। चलो,
तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसका जो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। बात समझ आ गया? ठीक है, फटाफट से उतारो। पहले हम इस पार्ट को करने वाले हैं। इसमें क्या लिख रहा है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आपको करना क्या है, सबसे पहले 13 इसमें से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे। जब हम 13 को कॉमन लेंगे तो देखो अंदर बचेगा 7 इंटू 11 इंटू, अब ये तो बाहर आ गया तो इसकी जगह बचेगा 1। क्लियर हो गया? फिर प्लस का साइन रहेगा, फिर 13 भी बाहर आ गया तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1। डन। अब हम इसे लिखेंगे 13, 7 इंटू 11 कितना होता है 77 इंटू 1 77 ही रहेगा, फिर प्लस का प्लस 1, तो 13 ये आ गया आपका इंटू में 78। यहां तक समझ में आ गया? 78 को सॉल्व करके देख लो कितने फैक्टर्स बन रहे हैं इसके। 78 के बन रहे हैं 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो इसका मतलब 13 इंटू 78 का बन रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसका एक और इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। बट यहाँ पे देखें कितने सारे, बहुत सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे है ना? एक और इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स चाहिए था, देखो यहाँ तो है 13 भी है, 3 भी है, 2 भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रूव होता है कि ये आपका क्या कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके एक और इटसेल्फ से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हो लास्ट में हैंस, आप क्या लिख सकते हो, हैंस कॉमा जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके एक और इटसेल्फ से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी मोर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है ना? चलो फटाफट से नोट डाउन करो उसे, मैं से मिटा रहा हूं क्योंकि मिटा दे इसे। ठीक है, जल्दी करो, मैं इसे मिटा रहा हूं फटाफट से। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ये वाला 7 6 5 4 3 2 1 और फिर में प्लस में 5। तो प्लस से पहले एक ही पोर्शन बन गया, एक ही पोर्शन हो गया। देखो दोनों में कॉमन क्या रहा है, यहाँ तो 5 है तो देखो यहाँ 5 है, हाँ है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 7 इंटू 6, 5 की जगह पे 1 आ जाएगा क्योंकि हमने बाहर ले लिया, फिर 4 3 2 1 प्लस का प्लस यहां भी क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हमने बाहर ले लिया है, कॉमन ले लिया है 5 को। अब कर लेते हैं सॉल्व से। 7 6 जा कितना होता है 42, 42 और 4 42 4 जा कितना होता है 168 और 6 हो जाएगा ना, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 से सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये आ गया 1008 प्लस 1, तो ये आ गया 5 इंटू 1009। यहां तक नोट डाउन करो फटाफट से, 5 के बाद यहां तक नोट डाउन करिए आप। फाइव, ठीक है, इंटू 1009, यहां तक फटाफट से कर लीजिए। लिख दिया यहां तक। अब हम क्या करेंगे, यहां पे सेम देखो फैक्टर्स देखो क्या है, 5 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और एक भी आ रहा होगा, है ना? तो हम ये बोल सकते हैं, देखो आप इसको सॉल्व जहां तक नहीं हो पाए, ठीक है, 1009, तो हमें तो क्या चाहिए, देखो एक और इटसेल्फ से ज्यादा चाहिए ना, है ना? तो एक भाई एक तो रहता हर जगह, ये लो एक रख दिया। इटसेल्फ मान लो कोई भी एक नंबर होगा, मान लो अगर ये होता सपोज करो, तो ये एक्स्ट्रा में आ गया, है ना? यानी इसमें देखो एक से ज्यादा, मतलब एक और इटसेल्फ से ज्यादा फैक्टर है ही नहीं है। हाँ है, क्योंकि एक भी है और फिर 2 और आ रहे हैं, ठीक है, जबकि हमें तो सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए होते, एक तो एक चाहिए होते इटसेल्फ में, तो कोई भी एक नंबर, बट एक से ज्यादा है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, सही रहेगा आंसर। हैंस क्या कि जो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हमेशा याद रखना, बस
एक और इटसेल्फ से ज्यादा आने चाहिए फैक्टर। तो 3 आगे समझ जाओ ना, एक और इटसेल्फ से ज्यादा है, तो आंसर आ गया क्या है कि कंपोजिट नंबर है। फटाफट से नोट डाउन करें। अब इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ समझता सर क्या होता है? देखो ये आपका मान लो एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है ना, एक स्पोर्ट्स फील्ड था, ठीक है, उसके जो है चारों तरफ, ठीक है ना, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। आगे चलें, ये लाइन समझ में आ गई पहले कि एक स्पोर्ट्स फील्ड था, उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, बना भी देते हैं लोग, ठीक है, ये आपका सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, इस स्पोर्ट्स फील्ड के बाहर, ठीक है। आगे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। अब मान के चलो एक ये सोनिया है, ये सोनिया है आपकी, ठीक है ना, ये थोड़ी चुटिया बना लेते हैं इसकी, ठीक है। सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है, कितने ले रही है? 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड का एक चक्कर, मान लो उसने यहां से स्टार्ट किया, अब एक चक्कर करने में ये सोनिया मैडम जो है वो 18 मिनट ले रही है। बात समझ आ गया? आगे लिखा वाइल रवि, जो रवि है दूसरा बंदा, ठीक है ना, टेक्स 12 मिनट्स, वो है 12 मिनट ले रहा है। सपोज करो ये रवि है आपका, ठीक है, ये रवि है और ये भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, और ये कितने ले रहा है? ये 12 मिनट ले रहा है। तो रवि 12 मिनट और सोनिया 18 मिनट ले रही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फॉर द सेम, इसी के लिए सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया और सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर, टाइम भी एग्जैक्ट एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था दोनों ने। आगे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों मान लो ऐसे भागे थे, यहां से इधर की तरफ से भागे थे, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा है तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट के बाद वो फिर दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। अब ध्यान से देखो, जब सोनिया मैडम भाग रही है, रवि दोनों भाग रहे थे, तो रवि बहुत तेज भागा, तेज भागने के चक्कर में वो तो आगे 12 मिनट में क्रॉस हो गया होगा, ठीक है। सोनिया बेचारी आराम से हाफते हाफते आ रही होगी, ठीक है, जब वो यहां पहुंचेगी बेचारा वो तो आगे पहुंच गया होगा। तो ऐसे ये चलते रहेंगे, तो ये बोल रहा है कि ऐसा कब, मतलब हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, तो वो टाइम निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। ऐसे केस में क्या करना आपने, सबसे पहले तो ये जो 18 है इसका आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 18 के जो आपके आ रहे हैं वो 2 इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही इसका भी निकाल लो 12 का, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 12 का आपका आ गया 2 इंटू 3। बात समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो उसका अगर हम एलसीएम निकाले तो ये तो कॉमन आ गया, ठीक है, ये कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 3 तो कॉमन आ गया, बचा क्या? 3 बचा और 2 बचा, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 12, नहीं 18, 18 2 जा 36 मिनट, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है ना। तो यहां तक उतारो पहले, 36 मिनट आ गया आपका आंसर वैसे तो, ठीक है ना। आप यहां तो उतारो, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। हैंस, ठीक है ना, यानी इतना करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि जो सोनिया एंड रवि है, हैंस जो सोनिया है एंड रवि विल मीट अगेन, ठीक है ना। जो हमारी कौन है? सोनिया है और रवि है, विल मीट अगेन एट द, क्या पूछा था उसने? एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो नहीं इसे लिखा है सब कुछ, ठीक है। तो हैंस सोनिया रवि, ठीक है ना, उसने बोला विल मीट अगेन एट द, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, दोबारा मिलेंगे कब? आफ्टर 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट्स दोनों के दोनों क्या है? एक उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर के मिल जाएंगे। बात समझ आ गया ना। तो इस एक्सरसाइज को देखो हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब 1.2 की बात करेंगे बट नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।